न चीरा जाएगा न फाड़ा जाएगा, 30 मिनट में सब कुछ बताया जाएगा। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब तक बिहार में जो नहीं हो रहा था वह अब होने जा रहा है। बिहार इस मामले में भी अब तरक्की कर चुका है और अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। पूरा क्या मामला है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब तक जो पोस्टमार्टम होते हैं उसमें घंटों का समय लगता है, 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जटिल प्रक्रिया होती है और कई बार केस जो है उसे समझने में महीने जो है वह लग जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के हिस्से को काटा जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद जो है किस तरह की क्या इंजरी हुई थी, भीतर में किस तरह के चोट के निशान हो या फिर हड्डी टूटने का मामला हो, टिश्यू, हर एक चीज का गहन विश्लेषण किया जाता है और जिसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद रिपोर्ट बना करके दिया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस काफी लंबा चलता था। लेकिन अब बिहार में और खासकर सबसे पहले बिहार में जो पटना एम्स है वहां पर एक नई तकनीक की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में इस तकनीक की शुरुआत के बाद 30 मिनट के भीतर में शव जो होगा उसका सारा डेटा निकल करके सामने आ जाएगा। 30 मिनट में ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ रीजन है। आपको बता दें कि बिहार में पटना एम्स में अब जो डिजिटल तरीके से वर्चुअल ऑटोप्सी है उसकी शुरुआत हो रही है। वर्चुअल ऑटोप्सी के बाद जो है उसमें एमआरआई होगा, सीटी स्कैन होगा, 3D मॉडलिंग होगी बॉडी की और इसके साथ ही हर एक चीज निकल करके सामने आ जाएगा। दरअसल पूरा प्रक्रिया क्या होगा तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे ही कोई शव आएगा उस शव को एक विशेष तरह के बैग में रखा जाएगा। बैग में रखने के बाद उसका सीटी स्कैन किया जाएगा। बैग के साथ ही जब सीटी स्कैन होगा तो सीटी स्कैन में गोली कहाँ फंसी हुई है या फिर हड्डियों में कहाँ फ्रैक्चर है, तमाम तरह की चीजें जो है वह निकल करके सीटी स्कैन से पता चल जाएगा। इसके बाद उसी शव का उसी बैग में रखकर एमआरआई किया जाएगा। एमआरआई के दौरान जो भी नस की जो भी दिखते हैं, कहाँ नस दबा है, नस का जो भी प्रोटोटाइप होता है, हर एक चीज उसमें पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो टिश्यू संबंधित दिखते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डिजिटल तरीके से उपलब्ध होगा, डॉक्टर के पास होगा। इसके बाद उस शव का जो है आपको बता दें कि उस शव का 3D मॉडलिंग किया जाएगा। 3D मॉडलिंग के तरीके से शरीर का जो है डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा जिसमें डॉक्टर हर एंगल से जो है शरीर के आंतरिक चोट को देख पाएंगे और यह सब कुछ हो जाएगा 30 मिनट के भीतर में। और इस पूरे प्रोसेस में संक्रमण का खतरा नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो डेटा निकल करके सामने आएगी उससे भविष्य के लिए भी सहेज करके रखा जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भोपाल एम्स में और दिल्ली एम्स में इस तरह की तकनीक जो है उसका प्रयोग हो रहा था। अब बिहार में पोस्टमार्टम कराना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही कोई लाश आती है उस लाश का जो है उस शव का तुरंत में 30 मिनट के भीतर में हर एक डिटेल कि आखिर मौत का रीजन क्या है, चोट रीजन है या फिर कोई और वजह है, हर एक एंगल, हर एक बातें निकल करके सामने आ जाएगी, वो अभी 30 मिनट के भीतर में। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है और बिहार में अब नई तकनीक आ गई है जिससे पोस्टमार्टम हो सकेगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।